हाय दोस्तों, वेद क्लासेस वेद सर चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त वेद प्रकाश पांडे। आज हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केमिकल बॉन्डिंग का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है। तो इसलिए आप इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है, और कुछ भी रटेंगे नहीं, ठीक है। और मैं बीच बीच में आपको कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी बताऊंगा, उसको भी आप नोट करते हुए चलेंगे। अगर आपको सारी वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में जाकर के वहां पे आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम केमिकल बॉन्डिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो आपको टॉपिक दिख ही रहा है कि वैद्युत संयोजी तथा सहसंयोजी एवं उप सहसंयोजी आबंध, मतलब आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इनके बारे में आज हम सीखेंगे। इनके कैरेक्टरिस्टिक अर्थात इनके अभिलक्षण के बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल ही बेसिक कंसेप्ट के साथ, जिससे कि कोई भी बच्चा हो वह बहुत ही आसानी से इसे सीख सकता है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वैद्युत संयोजी। वैद्युत संयोजी, वैद्युत संयोजी, तो सबसे पहले जब आप इसे समझेंगे कि वैद्युत संयोजी, अब वैद्युत संयोजी का मतलब क्या? को आयनिक बॉन्ड। वैद्युत संयोजी का मतलब क्या बेटा? आयनिक 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 आबंध। इंग्लिश में आप उसको बोल सकते हो कि आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। ठीक है, आप लोगों के कमेंट को देखने के बाद ऐसा लगता है कि भैया आप लोग बहुत ही ज्यादा सीरियस हो। मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग इतना ज्यादा सीरियस हो, ठीक है। इसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा आप लोगों को कि आप लोग हार्ड वर्क करिए। ये मत देखिए कि एग्जाम डेट कब आएगा तब शुरुआत करेंगे। एग्जाम डेट आने पर शुरुआत करोगे तो जंग आप हार चुके हो, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए आप लोग। वैद्युत संयोजी या आयनिक आबंध के बारे में हम समझेंगे। अब आपको पता है अच्छा कि यह कैसा बॉन्ड होता है, तो इस बॉन्ड को हम बोलते हैं भैया भिखारी वाला बॉन्ड। भिखारी वाला बॉन्ड। अब बोलोगे यार इसको भिखारी वाला बॉन्ड काहे बोल रहे हैं? इसमें कि आप समझिए कि जैसे कि आप भिखारी को जब पैसा दे देते हैं, 2 रुपया, ऐसे बोलेंगे, भिखारी बोलेगा भैया आपका भला करेगा भगवान, आप हमको कुछ रुपए दे दीजिए। तो आप अच्छा लीजिए 5 रुपए आप दे दोगे, तो भिखारी से मांगोगे भाई साहब कि मुझे दो रुपया दे दे, 3 रुपया तू ले ले, नहीं बोलोगे ना। इसका मतलब भिखारी को पैसा देने के बाद आप उसको भूल जाते हैं, अर्थात आप पैसा देते हो और भिखारी पैसा लेता है। इसका मतलब इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? आयनिक आबंध बोलते हैं, ठीक है। आयंस, आयनिक आबंध के कंसेप्ट को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें एक परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है तथा दूसरा इलेक्ट्रॉन, दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है। देखिए जिंदगी में लेना और देना लगा रहता है, इसलिए हमारी चीजों में आयनिक आबंध है, ठीक है। हमारे शरीर में भी आयनिक आबंध है, मतलब आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। तो इसलिए बेसिक टर्म्स को समझिए। आयनिक बॉन्ड किसे बोलेंगे? अब ये तो आएगा नहीं जो आयनिक बॉन्ड की परिभाषा लिखो, ऑब्जेक्टिव होगा, इसलिए बेसिक टर्म्स को समझना है कि अर्थात कि एक इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेता है। आप लोगों से प्रश्न है कि आप भिखारी को पैसा क्यों देते हो, ठीक है। भिखारी को पैसा आप क्यों देते हो, ठीक है। तो भिखारी को आप पैसा इसलिए देते हो कि सोचते हो भगवान मेरी मदद करेगा,
इसलिए नहीं देते कि उसको जरूरत है। अगर हर बंदा यही समझ जाए कि जरूरतमंद को सहायता करना चाहिए तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। भिखारी को आप क्यों पैसा देते हो? भिखारी को आप इसीलिए पैसा देते हो कि आप सोचते हो आप उसको 2 रुपए दोगे, भगवान आपको 2 करोड़ देगा। ठीक है, गजब नाइंसाफी है। तो इसका मतलब समझिए कि एक इलेक्ट्रॉन देता है और एक इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है, बेसिक टर्म समझे, एक इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है, तो अब यहां पर लेना देना लगा रहता है, अच्छी बात है। ठीक है, अब क्या कंसेप्ट समझिए, उदाहरण के द्वारा समझिए कि ठीक है, हां, तो भिखारी को पैसा क्यों देते हो? स्थायित्व के लिए, स्टेबिलिटी के लिए। अब देखिए जैसे NaCl है, NaCl क्या होगा? देखिए Na क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा और Cl क्या देगा? इलेक्ट्रॉन लेगा। एक इलेक्ट्रॉन दाता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्राही है, अर्थात कि एक इलेक्ट्रॉन को देता है तथा दूसरा इलेक्ट्रॉन को लेता है। तो इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे? धनात्मक आयन। आयन इसको क्या बोलेंगे हम? ऋणात्मक आयन। ठीक है, समझ गया कि नहीं समझे? तो ये बेसिक टर्म्स को समझो, जैसे CaCl2, CaCl2। अब जब CaCl2 की बात आप करते हैं मित्र, तो आप देखिए लॉजिक वे में सोचिए, मैं आपको बताऊंगा। अब बोला जाता है कि आयनिक आबंध में पोलराइजेशन सबसे अधिक होती है। भैया पोलराइजेशन क्या है, ध्रुवणता क्या है, इस चीज को आपको समझना है। ठीक है, मैंने कंसेप्ट क्या बोला कि आयनिक आबंध में सबसे अधिक पोलराइजेशन होती है। एक बेसिक फंडे को क्लियर करते हुए चलेंगे। अब देखिए CaCl2 को देखिए, CaCl2, CaCl2 को आप देखेंगे तो कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैल्शियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? यहां देखिए 1 और ये 2। ठीक है, अब इधर Cl है, इधर Cl है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, हर बंदा अपना अष्टक कंप्लीट करना चाहता है। जैसे आप लोग सोचते हो यार कि एक बंगला हो, एक सरकारी नौकरी हो, एक बंगला हो और बंगले में गूंगी बीवी हो, अर्थात कम बोलने वाली हो, और गेट के सामने एक कुत्ता हो, 50,000। ठीक है, तो ऐसा इसी तरह से ये जो CaCl2 है अपने आप को स्थायित्व अर्थात स्टेबिलिटी में लाना चाहता है। तो वो क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। शेयरिंग तो यहां होगी नहीं, क्योंकि कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन को देगा, इसको 6 तो कोई देगा नहीं। 8 का मतलब अष्टक ना, इसको देखिए इसके पास 2 है तो 6 कोई देगा। कहेगा कि कैल्शियम बोलेगा भैया हमको 6 इलेक्ट्रॉन दोगे का? तो कैल्शियम बोले ए बुढ़वा तुम क्या समझते हो आपने आपको? हां, तुमको जो है कि हम 6 इलेक्ट्रॉन देंगे, ऐसा कर तू दे दे 2, तू दे दे 2। तो अब देखो, तो अब क्या होगा? देखिए कैल्शियम क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम इसको देगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, इस पे कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव। तो ये 8 हो गए कि नहीं हो गए? ये देखिए 8। अब ये भी दे देगा, इस पे भी कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, और इस पर क्या आएगा? नेगेटिव। ठीक है, इस पे क्या आएगा? नेगेटिव, अर्थात कि 7 और 1 8। 1 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम ने क्लोरीन को दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम ने किसको दे दिया? इस वाले क्लोरीन को दे दिया। इसलिए CaCl2 को जब आप तोड़ते हो तो क्या आता है? देखिए Ca2 प्लस 2Cl नेगेटिव। देखिए कैल्शियम के 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसलिए इस पे 2 पॉजिटिव आ गए। देखो एक पॉजिटिव इधर, एक पॉजिटिव इधर, ये 2 Cl नेगेटिव, एक Cl ये है, एक Cl ये है। ठीक है, ये बेसिक फंडे को समझना है। अगर ये बेसिक फंडे को आप समझ गए तो कोई दिक्कत। ये देखिए 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये है। ठीक है, अब क्या होगा? देखिए ये कौन है? कैल्शियम कौन है? कैल्शियम है तुम्हारे पापा, और ये तुम्हारे कौन है? चाचा। तो अब बताइए, ये तुम्हारे पापा और ये तुम्हारे चाचा, तो ये चाचा तुम्हारे क्या लगेंगे? चाचा ही लगेंगे। ठीक है, ये बेसिक टर्म्स को आप समझिए, आपके चाचा ही लगेंगे। अब सभी लोग बोलते हैं मेरे पापा बहुत सीधे थे,
मेरे चाचा ने उनको धोखा दे दिया, वो दो चाचा, एक Cl एक Cl। ठीक है, तो अब देखो कैल्शियम का एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये Cl, ले लो कैल्शियम, ले लो एक इलेक्ट्रॉन ले लो। एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या होगा बोलो, यही वाला इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इस पे कौन सा चाचा पे हो जाएंगे निगेटिव और आपके पापा हो जाएंगे पॉजिटिव। अब ये देखो ले लिया, अब एक ये भी ले लेगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, तो इस पे कौन सा जाएगा पॉजिटिव, इस पे क्या होगा निगेटिव। तो आप इसीलिए बोला जाता है कि जब आप कैल्शियम CaCl2 को तोड़ते हो Ca2 प्लस होता है प्लस 2Cl निगेटिव होता है, Ca2 प्लस और 2Cl क्या आपका निगेटिव। ये बेसिक टर्म्स हैं, इन बेसिक टर्म्स को आप समझे। केमिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी आनंद आप लेंगे और बहुत आपको मजा आएगा। ठीक है, जो भी वीडियो को देखेगा लास्ट तक आप बोलोगे, कहोगे वास्तव में मजा आ गया भाई साहब। ठीक है, ये CaCl2 का ये बेसिक फंडा हो गया। ठीक है, तो ये होता है, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन दाता होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या होता है ग्रह। अब पोलराइजेशन किसको बोलते हैं, ठीक है, पोलराइजेशन को समझना है। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है जाना। ठीक है, उसकी तरफ मुड़ना, पोलराइजेशन का मतलब होता है उसकी तरफ मुड़ना। जैसे मैं हूं, एक सुंदर सी लड़की आई, मैं उसकी तरफ कहा और आपका नाम क्या है, आप हमको पहचानती, हम बेस सर हैं, बेस सर। तो कहने का मतलब क्या है, मैं उसकी तरफ झुकूंगा। उसी तरफ जो ये इलेक्ट्रॉन होता है ये भी पोलराइज्ड होता है, ये भी किसी की तरफ जाता है। उस टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, आपका पोलराइजेशन, ध्रुवणता। तभी और मजा आएगा, आप समझेंगे पोलराइजेशन को बहुत डिटेलिंग से समझेंगे। तो ये बेसिक टर्म्स हैं, इन बेसिक टर्म्स को आपको जानना है। ठीक है, नोट में याद रखिएगा, नोट में ये क्वेश्चंस बनता है, जो ये क्वेश्चंस बनता है याद रखिएगा इस टर्म्स को, ध्रुवणता, ध्रुवणता मतलब पोलेराइजेशन, पोलेराइजेशन, ध्रुवणता मतलब पोलेराइजेशन। पोलराइजेशन के टर्म समझना, ध्रुवणता पोलराइजेशन, आयनिक आबंध में सबसे अधिक होता है। याद रखिएगा कि ध्रुवणता मतलब पोलराइजेशन आयनिक आबंध में सबसे अधिक होता है। ठीक है, फिर उसके बाद उप सहसंयोजक में होगा, फिर उसके बाद सहसंयोजक आबंध में होगा। पहले आयनिक बॉन्ड में, फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, फिर कोवलेंट बॉन्ड में। ठीक है, ये बेसिक टर्म्स को आप जानते रहिए। सबसे अधिक पोलराइजेशन, अब पोलराइजेशन होता क्या है, जैसे NaCl है, ये क्या करता है, Na और ये Cl, Na एक इलेक्ट्रॉन Cl को देता है, एक इलेक्ट्रॉन Na क्या करता है Cl को देता है। तो इसका मतलब जब ये Cl को देखो ये दे रहा है ना, तो इसका मतलब Na पॉजिटिव हुआ प्लस Cl निगेटिव हुआ, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का झुकाव हुआ, पोलराइज्ड हुआ, झुका हुआ। जैसे मैं Na पॉजिटिव हूं, एक इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ झुक रहा है, Cl की तरफ आ रहा है, तो जिसके कारण Na पर पॉजिटिव चार्ज और Cl पर निगेटिव चार्ज आ गया। Na पर सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज और Cl पे क्या आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया। इसी फेनामेना को हम बोलते हैं ध्रुवणता, ध्रुवणता, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन। ठीक है, तो सबसे अधिक जो पोलराइजेशन होता है वह आपका जो है आयनिक बॉन्ड में होता है। किस में होता है, आयनिक बॉन्ड में। तो ये बेसिक टर्म्स हैं, इन बेसिक टर्म्स को आप बहुत अच्छे तरीके से क्या समझने का क्या करें, प्रयास करें। ठीक है, पोलराइजेशन का मतलब समझे, देखिए आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, ये बेसिक टर्म्स हैं। समझिए, ये देखिए एक आदमी है, उसकी दो दो बीवियां हैं। ये देखिए, ये कौन हो गया, जैसे ये समझो, ये जैसे अकबर है, अकबर है, और ये जो है उनकी पहली बीवी है, वाइफ फर्स्ट, और ये वाइफ
सेकेंड। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन को आकर्षण करने की क्षमता सबसे अधिक किसमें है? ऑक्सीजन में है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन का जो झुकाव है किसकी तरफ होगा? इसकी तरफ निगेटिव, यहां पर क्या? पॉजिटिव। तो इस पर निगेटिव आया, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है इनका झुकाव किसकी तरफ आया? इसकी तरफ आया। तो इसी फेनामेना को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन, ध्रुवणता। ठीक है, ये बेसिक टर्म्स को आपको क्या कर रहे हैं? समझ लेना है। ठीक है, तो अभी आप बहुत डिटेलिंग से पढ़ेंगे सारी चीजों को, आप वीडियो में बने रहिए। अभी तो बस ये एक बेस दिया जा रहा है। ठीक है, एक बेस दिया जा रहा है, तो उसको आपको समझ लेना है। ठीक है, पोलराइजेशन का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगा। जब Na से इलेक्ट्रॉन Cl की तरफ गया तो Na पे झुकाव किसकी तरफ? पोलराइज मतलब झुकाव जिसकी तरफ होता है, Na पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, Cl पे क्या आएगा? निगेटिव चार्ज। और इसी फेनामेना को हम क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन बोलते हैं मित्र। ठीक है, चलिए अब आयनिक बॉन्ड के क्या अभिलक्षण? अभिलक्षण, ठीक है, आयनिक बॉन्ड के अभिलक्षण। ये देखिए, अभिवैद्युत संयोजी अर्थात आयनिक बॉन्ड ही आप पढ़ रहे हो। अब यहां से क्वेश्चंस बनता है मित्र। ठीक है, आयनिक बॉन्ड के क्या अभिलक्षण, यहां से आपका क्वेश्चंस बनता है। ठीक है, और एक एक अभिलक्षण को आप बहुत ही बारीकी से जो है पढ़ने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। पहला अभिलक्षण समझिए, इनकी आयनन एंथैल्पी का मान बहुत कम होता है, अर्थात आयनन एंथैल्पी जितना कम होगा उतना अधिक आयनिक बॉन्ड बनेगा। आयनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, आप कंसेप्ट पे ध्यान नहीं देते। कंसेप्ट पे अगर आप ध्यान दिए तो कोई देगा। अब एंथैल्पी क्या होता है? अब जो एंथैल्पी होता है, ये एंथैल्पी एक ऊर्जा ही होती है। एंथैल्पी क्या होती है? एक ऊर्जा होती है। अब एंथैल्पी को समझो, तब आयनन एंथैल्पी बताता हूं। जैसे देखो, आमिर खान की 2 मूवी आई थी। ठीक है, बेसिक एग्जांपल है। ठीक है, आप एग्जांपल को जानने का प्रयास करिए। आमिर खान की 2 मूवी आई थी। आप सभी टीचर्स हैं। ठीक है, इसलिए आप कंसेप्ट को समझें। ठीक है, आमिर खान की 2 मूवी आई थी। एक आया था गजनी। उस समय मैं बहुत छोटा था। छोटा क्या, बहुत छोटा नहीं था। ठीक है, ऐसे यहां पर मांग फाड़ लेते थे, यहां बाल बिल्कुल छोटे, और भूल जाता था। गजनी में उसने जो है कि बॉडी शॉडी बनाई थी। ठीक है, और अब एक था आमिर खान, 3 इडियट में बिल्कुल क्यूट सा लग रहा था। अर्थात एक में उसने ऊर्जा गेन किया, मांस को, और दूसरे में निकाला। ठीक है, एक में वॉल्यूम क्या था? कांस्टेंट था, दूसरे में वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं था। चलिए दूसरा एग्जांपल आते हैं। ठीक है, आपको इस एग्जांपल से और अच्छे से समझ में आएगा। अगर 2 बॉडी आपको देखने के लिए बोला जाए कि एक सलमान खान की बॉडी देखने को मिल जाए और एक आपका जो है ऋतिक रोशन की बॉडी देखने को मिल जाए। ठीक है, दोनों की बॉडी में क्या अंतर है? ठीक है, एक सलमान खान की बॉडी है, वो भी तगड़े हैं। एक सलमान खान की बॉडी और एक जो है ऋतिक रोशन की बॉडी है। दोनों की बॉडी में क्या अंतर है? ठीक है, ऋतिक रोशन की बॉडी में वॉल्यूम कांस्टेंट है। ऋतिक रोशन की बॉडी में वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एंथैल्पी, जिसमें एंथैल्पी
एक ऊर्जा है जिसमें आयतन निश्चित नहीं रहता, निश्चित नहीं रहता, ठीक है। तो इंथैल्पी उसको बोलेंगे जिसमें आयतन निश्चित नहीं होगा। वो किसका हो गया? आपको जो है सलमान खान की बॉडी। लेकिन ऋतिक रोशन की बॉडी बोलो, क्या इंटरनल बॉडी है भाई, मजा आ गया। क्या इंटरनल बॉडी है, मजा आ गया भाई साहब। क्या शेप, क्या शेप भाई। अर्थात उसमें क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा और कट्स आएंगे। और सलमान खान की बॉडी में क्या, बल की बॉडी है। लाइट भी चली गई बल की बॉडी के चक्कर में। तो हां बच्चों, लाइट चली गई थी। तो मैं कहां पर था आपका, कि जिसमें जो है आपका आयतन निश्चित नहीं होता, आयतन निश्चित नहीं होता, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका एंथैल्पी बोलते हैं, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी। ये छोटी छोटी सी बातों को आपको क्लियर कर लेना। और जिसमें आयतन निश्चित होगा हम उसको क्या बोलेंगे, आंतरिक ऊर्जा। उसे हम क्या बोलेंगे, आपका आंतरिक ऊर्जा। ये बेसिक टर्म्स हैं, तो इस बेसिक टर्म्स को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए, ठीक है। अब आयनन एंथैल्पी किसे बोलेंगे, समझिए। आयनन एंथैल्पी, अब देखिए ये मैंने बोला ना आयनन एंथैल्पी, तो पहला ये बेसिक कंसेप्ट को आपको जान लेना है, ठीक है। ये आयनन एंथैल्पी क्या है, ये देखिए, ये नाभिक है, ठीक है, ये नाभिक है, ठीक है। ये बाह्यतम कोश में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये नाभिक है, ये नाभिक है, याद रखिए, ठीक है। ये बेसिक फंडे को क्लियर करिए। ये नाभिक है, ठीक है, ये नाभिक है। और ये क्या है, बाह्यतम कोश है। बाह्यतम कोश में से क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को निकालने में, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो ऊर्जा लगती है उसे हम क्या बोलते हैं, आपका आयनन एंथैल्पी, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड की जो आयनन एंथैल्पी होती है बहुत क्या होती है, कम होती है। इस बेसिक टर्म्स को आप समझ लीजिए। इसका मतलब किसी परमाणु में, किसी परमाणु में, परमाणु के बाह्यतम, बाह्यतम क्या, कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगी ऊर्जा आयनन एंथैल्पी कहलाती है, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट को समझिए। किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो ऊर्जा लगती है उसे हम क्या बोलते हैं, आयनन एंथैल्पी। अगर आपसे पूछा जाए कि आयनन एंथैल्पी आयनिक बॉन्ड की कैसी होती है, तो आप बोलोगे आयनन एंथैल्पी का मान आयनिक आबंध में बहुत कम होता है। अर्थात जितना कम होगा आयनन एंथैल्पी, उतना अधिक जो है आपका क्या होगा, आयनिक बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। ये बेसिक टर्म्स है। इन बेसिक टर्म्स को आप लिखते चलिए, कंसेप्ट को बनाते हुए चलिए, ठीक है। तो एक एक पॉइंट्स को मैं आपको ये बताऊंगा और इन पॉइंटों को आप बहुत अच्छे तरीके से क्या कर लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है। ये तो पहला पॉइंट हो गया, ये पहला पॉइंट हो गया आपका पहला, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, थैल्पी का मान उच्च होता है। अभी ससुरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट को समझिए, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है। अब देखो, ये नाभिक है और ये बाह्यतम कोश है। इलेक्ट्रॉन को गेन करने में,
इलेक्ट्रॉन को गेन करने में, जैसे क्लोरीन है, जैसे NaCl है, NaCl में क्या होता है बोलो, Na पॉजिटिव होता है प्लस Cl क्या होता है, निगेटिव होता है। तो अब Cl एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना, देखिए क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। गेन, गेन का मतलब समझो, ले रहा है, लब्ध, इसको इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन लब्ध, हिंदी में, शुद्ध हिंदी में इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो दूसरा अंतर आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान क्या होगा, उच्च होगा, और जितना अधिक उच्च होगा उतना अधिक आयनिक कैरेक्टर बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है। अर्थात गेन एंथैल्पी जितनी उच्च होगी, उच्च होगी, आयनिक लक्षण उतना अधिक होगा। केमिस्ट्री का बहुत ही अच्छे तरीके से क्या लीजिए मित्र, आनंद ले लीजिए। क्या ले लीजिए, आनंद, ठीक है। तो ये बेसिक टर्म्स है, इन बेसिक टर्म्स को बहुत अच्छे से आपको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। तो अर्थात गेन एंथैल्पी जितनी अधिक होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंथैल्पी मतलब बोला ऊर्जा, उतना अधिक आयनिक कैरेक्टर का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ये बेसिक टर्म्स है, ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, थर्ड पॉइंट समझना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, ठीक है। इनकी जालक ऊर्जा, लैटिस एंथैल्पी, ठीक है, का मान अधिक होता है, ठीक है। अब जालक ऊर्जा का मतलब क्या है कि जैसे कि आपका छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे NaCl है, NaCl ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में क्रिस्टल होता है। क्या होता है, क्रिस्टल। अब क्रिस्टल किसे कहते हैं, क्रिस्टल जिसके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। जैसे ये देखिए, ठीक है, Na पॉजिटिव, NaCl में क्या करते हो, पॉजिटिव होता है प्लस Cl क्या होता है, निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। तो जो अवयवी कण होंगे वो एक निश्चित क्रम में होंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, आपका क्रिस्टल बोलते हैं। तो मैंने क्या बोला, NaCl एक ठोस क्या है, अवस्था में एक क्रिस्टल होता है जिसकी जालक ऊर्जा, लैटिस का मतलब क्या होता है, जालक होता है, जिसकी जालक ऊर्जा बहुत क्या होती है, अधिक होती है, जिसकी जालक ऊर्जा बहुत अधिक होती है। जितनी अधिक लैटिस एंथैल्पी होगी, आयनिक क्रिस्टल का मान उतना अधिक होगा, ठीक है। ये बेसिक टर्म्स हैं, इन बेसिक टर्म्स को आपको समझ लेना है, ठीक है। ये अभिलक्षण तीसरा हो गया, ठीक है। मुश्किल से मैंने ये दिल संभाले, चलते जे चल वो टांगे वाले। चौथा पॉइंट, 4, ठीक है। आयनिक यौगिक जल तथा पोलर सॉल्वेंट में विलेय होते हैं, ठीक है। जो आपका आयनिक यौगिक होंगे, मतलब जिनमें आयनिक आबंध बना होगा, ऐसे यौगिक जिनमें आयनिक बॉन्ड पाया जाता है उनको आयनिक यौगिक बोलेंगे। तो आयनिक यौगिक जल तथा पोलर सॉल्वेंट में विलेय होते हैं, परंतु नॉन
पोलर, अध्रुवीय, ध्रुवीय, अध्रुवीय सॉल्वेंट में अविलेय होते हैं। जैसे बेंजीन, जैसे क्या आपका बेंजीन। तो याद रखना, यह जल तथा पोलर सॉल्वेंट मतलब ध्रुवीय यौगिकों में या विलयनों में यह क्या होते हैं, आपका विलेय होते हैं, तथा नॉन पोलर जैसे बेंजीन हो गया, आपका ईथर हो गया, इनमें ये क्या होते हैं, आपका अविलेय होते हैं। ठीक है, ये बेसिक टर्म्स हैं। चौथा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट क्या है, देखिए पांचवा। ठीक है, अब पांचवें पॉइंट को पकड़ना है, इस चीज को देखना है। ठीक है, ठीक है। पांचवा पॉइंट यह है, इनका गलनांक तथा क्वथनांक का मान सबसे उच्च होता है। ठीक है, इनके गलनांक तथा गलनांक को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग, क्वथनांक को बॉइलिंग। इनका गलनांक तथा क्वथनांक का मान क्या होता है, बहुत क्या होता है, उच्च होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे आ गया NaF सोडियम फ्लोराइड। ठीक है, NaF, ठीक है, NaCl, NaBr, NaI। ठीक है, अगर पूछा जाए कि इनमें सबसे अधिक गलनांक किसका होगा, गलनांक। ठीक, बेसिक कंसेप्ट को समझिए। अब मैंने बोला 17 समूह है। ठीक है, 17 समूह क्या है जरा बताना तो, फैशन, कर, बारात, आई, अंटी। ऊपर से नीचे जाने पर गलनांक का मान क्या होगा, घटेगा। ऊपर से नीचे जाने पर गलनांक का मान क्या होगा, घटेगा। तो सबसे अधिक गलनांक किसका होना चाहिए, NaF का, फिर NaCl का, फिर NaI का। तो सबसे कम गलनांक किसका होगा भैया, सोडियम आयोडाइड का। और सबसे अधिक मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, आपका सबसे अधिक मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, सोडियम फ्लोराइड का होगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट को आप बहुत अच्छे तरीके से देखो। कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उनके हिसाब से मैं बताते भी चलता हूं कि आप इसको अच्छे से क्या करते रहे, समझते रहे। ठीक है, तो ये फंडा है, इन फंडे को बहुत अच्छे तरीके से आपको क्या करना है, समझ लेना है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ठीक है, 5 आपके अभिलक्षण हो गए। ठीक है, छठवां, यह नॉन डायरेक्शनल होता है। ठीक है, अब यह नॉन डायरेक्शनल होता है, इसका मतलब क्या हो गया। ठीक है, यह नॉन डायरेक्शनल होगा। अब यह नॉन डायरेक्शनल होगा, इसका मतलब क्या हो, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी तरफ एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन, समझिए। ये ठीक है, अब ये एक लड़का है, इस सूरा लड़का है और ये लड़कियां हैं। तो ये किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा या इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ, मतलब इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है। इसी को हम बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल। यह क्या होता है, आपका नॉन डायरेक्शनल होता है। इस प्रकार के यौगिकों के बीच में जो आयनिक आबंध बनता है, वह आयनिक आबंध हमेशा नॉन डायरेक्शनल होता है, मतलब इसकी दिशा नहीं होती है, इसकी दिशा नहीं होती है। ये बेसिक फंडे हैं,
इन बेसिक फंडों को मित्र समझते हुए चलिए आगे देखते हैं। यह विलयन मतलब द्रव 7वां नंबर है। यह विलयन मतलब द्रव अवस्था में यह विलयन मतलब द्रव अवस्था में क्या, यह विलयन मतलब क्या बेटा बोलो, द्रव अवस्था में विद्युत के सुचालक परंतु ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, ये बेसिक टर्म्स है, इन बेसिक टर्म्स को आपको समझ लेना है। ठीक है, तो ये सब आप नोट कर लीजिए। इंक खत्म हो गया, मैं इंक को भी भर देता हूं तब तक। ठीक है, हम ऐसे करेंगे प्यार कि दुनिया याद करे। ठीक है, चलिए कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं आयनिक आबंध से। ठीक है, कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं किससे, आपका आयनिक आबंध से। तो आयनिक आबंध से हम जो बेसिक क्वेश्चंस करते हैं उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1, सबसे अधिक पोलेराइजेशन ध्रुवणता होती है। ए आयनिक आबंध, बी सहसंयोजक आबंध, सी उप सहसंयोजक, डी NOT। तो इसका आंसर कौन सा वाला होगा आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, आयनिक यौगिक विलयन में आयनिक यौगिक विलेय होते हैं। ए ऑप्शन पोलर सॉल्वेंट, बी ऑप्शन नॉन पोलर सॉल्वेंट, सी ए तथा बी दोनों, DNOT। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, आयनिक यौगिक विलेय होते हैं। ठीक है, आयनिक यौगिक किसमें विलेय होते हैं आप ऑप्शन में जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का बेसिक फंडा क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है, आयनन एंथैल्पी का मान कम होता
है? ए आयनिक यौगिक, बी सहसंयोजक यौगिक, सी उपसहसंयोजक यौगिक, डी NOT। ठीक है, तो ये बेसिक टर्म्स है, इन बेसिक टर्म्स को आपको समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 4, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी आयनिक यौगिकों के लिए होती है। ए ऑप्शन उच्च, बी ऑप्शन निम्न, सी ऑप्शन कुछ नहीं कह सकते, डी ऑप्शन हमका नहीं पता। आपको ये बेसिक टर्म समझना है। क्वेश्चन नंबर 4 उच्च है, होता है इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी, या निम्न होता है, या हमका नहीं पता। तो ये बेसिक टर्म्स हैं, इस चीजों को समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो ये बेसिक टर्म्स हैं, इन बेसिक टर्म्स को आपको समझना। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 समझिए। ठीक है, गलनांक का मान होता है, का मान सबसे अधिक होता है। ए आयनिक क्रिस्टल, बी आणविक क्रिस्टल, सी पता नहीं, हमका पता नहीं, डी हम पढ़ते नहीं। ठीक, आपको इसका ऑप्शन बताना है क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है सहसंयोजी आबंध। अगला हमारा आंसर आता है कि सहसंयोजी आबंध। ठीक है, सेकंड नंबर। ठीक है, सहसंयोजी आबंध। ठीक है, सहसंयोजी आबंध को वैलेंट बॉन्ड। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़िए, वीडियो को आप किस्तों में देखिए। ठीक है, लेकिन वीडियो को स्किप मत करिए। ठीक है, किस्तों में आप देख लीजिए। ठीक है, अगर वीडियो आपको लंबी लगती है, आप नहीं झेल पा रहे हो, तो सहसंयोजी आबंध कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है? बिजनेस होता है। ठीक है, बिजनेस बोले तो साझा, साझा बोलो तो साझा, साझा बोले तो शेयरिंग। क्या होता है? शेयरिंग। अब बिजनेस दो तरह का होता है। ठीक है, मतलब जो साझा है, मतलब जो शेयरिंग होता है,
दो तरह का होता है, एक होता है होमोटॉमिक, एक होता है आपका हेटेरोटॉमिक। होमोटॉमिक मतलब H2 N2 O2 Cl2। हेटेरोटॉमिक जैसे H2O NH3 HCl C2H2 CH4 CH डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, NO2, ठीक है। तो अब देखिए होमोटॉमिक जो होता है मित्र, वो आपका होता है नॉन पोलर। नॉन पोलर का मतलब क्या हुआ? अध्रुवी। और जो हेटेरोटॉमिक होता है, ये सारे क्या होते हैं? पोलर, ध्रुवीय, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट है। इन बेसिक कंसेप्ट को आप बहुत अच्छे तरीके से क्या पढ़ते हुए चलिए, ठीक है। तो इसका मतलब सहसंयोजक मतलब कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड जो होगा, साझा मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जो साझा होता है वह दो तरह का होता है। एक होता होमोटॉमिक, होमो का मतलब सेम, होमो का मतलब क्या? सेम। जैसे H2 N2 O2 ये सारे होमोटॉमिक है। और देखो यहां पे अलग अलग है, अब देखो O है H2 अलग अलग बंदे हैं ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? हेटेरो। हेटेरो का मतलब अलग, हेटेरो मतलब विषम परमाणविक, विषम परमाणविक। ये क्या है? सम परमाणविक। इसको क्या बोलेंगे हम मित्र? सम परमाणविक। इसे क्या बोलेंगे? विषम परमाणविक, ठीक है। होमोटॉमिक कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो नॉन पोलर होता है, कंसेप्ट है। होमोटॉमिक जो कोवैलेंट बॉन्ड होगा वो नॉन पोलर होगा, और जो हेटेरोटॉमिक कोवैलेंट बॉन्ड होगा जनरली वो क्या होगा? पोलर होगा। पोलर मतलब ध्रुवीय होगा। ये बेसिक कंसेप्ट को आपको समझना है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। बिजनेस दो तरह का होता है, एक तो अपने बराबरी के लोगों के साथ होता है, एक जो है कि बराबरी लोगों के साथ नहीं होता है। जैसे मैं हूं, मेरा अगर अंबानी के साथ शेयरिंग हो रहा तो बराबरी का नहीं है, भैया वो अमीर हैं, हमको जानते ही, हम लोग कैसे व्यक्ति हैं, टीचर है, नॉर्मल, ठीक है। तो अब यहां पर ये बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन एक बराबरी का सौदा हो, ठीक है। इसमें बराबरी का होता है, इसमें बराबरी का नहीं होता। अब अभी बहुत डीप पढ़ोगे इन कंसेप्टों को। चलिए चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, इन बेसिक कंसेप्ट को आप बहुत अच्छे से क्या कर लें? समझ लें, ठीक है। दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते एक कदम रुक जाते हैं। सहसंयोजक आबंध में पहले होमोटॉमिक देख लेते हैं। होमो एटॉमिक कोवैलेंट बॉन्ड, जो आपको होमोटॉमिक कोवैलेंट बॉन्ड होगा उसको हम देखते हैं कि यहां पर होमोटॉमिक कोवैलेंट बॉन्ड क्या होगा, ठीक है। अब चलिए प्यार से सीखते हैं इसको, होमोटॉमिक कोवैलेंट बॉन्ड को, ठीक है। जो आपको होमोटॉमिक कोवैलेंट बॉन्ड मतलब सम परमाणविक सहसंयोजक आबंध, सहसंयोजक आबंध, ठीक है। सह का मतलब साथ में, सह का मतलब साथ में, संयोजक का मतलब जुड़ना। अब होमोटॉमिक जैसे H2 हो गया, ठीक है। अब H2 के कंसेप्ट को जब आप देखोगे तो क्या होगा, देखिए, ठीक है। H2 को, ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट आप जानते रहिए। जब H2 को देखोगे तो देखो क्या होगा, H, देखिए H, यहां भी H, ठीक, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट समझिए, देखिए
ये भी H है, ये भी H, एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये है धोनी, ये है विराट। ठीक। अब कहा कि एक ने कहा भैया देखो हमको एक इलेक्ट्रॉन दे देते तो हम स्टेबल हो जाते। विराट बोला तुम धोनी भैया, धोनी भैया हमको एक इलेक्ट्रॉन दे देते तो हम स्टेबल हो। धोनी उनसे ओन से मांग रहे हैं, समझे नहीं होगे, बहुत जल्दी बोल दिए हैं। ठीक है। अब यहां देखो धोनी जी कह रहे हैं कैप्टन साहब कि आप हमको जो है विराट जी एक इलेक्ट्रॉन दे दें। अब विराट जी कह रहे हैं भैया हमें दे दो यार, आप तो रिटायरमेंट हो गए हो। ठीक है। दोनों नहीं मानते तो दोनों क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे। वो कहता है ठीक है मैं 1 करोड़ लगा रहा हूं, तुम भी 1 करोड़ लगा दो। देखो क्लियर हुआ। ठीक। ये बेसिक कंसेप्ट को आपको समझ रही है तो H2 का हुआ। अब देखिए N2 का, देखिए N में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। अब दूसरे वाले N में भी कितने होते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है। अब कई ऐसे भी होंगे भाई साहब लोग जो विशेष होंगे, धरती सुपुत्र। ठीक है। उनको यही नहीं पता नाइट्रोजन के वाहितम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको लुईस चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लुईस चिन्ह। अब भैया देखिए, इसलिए आप बाउ देखें, वहां पर मैंने वीडियो अपलोड किया आप बाउ का नियम तथा इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास। वहां आपको पता चल जाएगा कि नाइट्रोजन के वाहितम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। अब देखो 8 पूरा करने, ऑक्टेट, अष्टक का नियम। अब देखो जैसे ये है अष्टक का नियम का पालन नहीं करता, H2 जो है आपका अष्टक के नियम का पालन नहीं करता। ठीक है। ये बेसिक फंडे हैं, इन बेसिक फंडे को बहुत अच्छे से आप समझिए। ये अष्टक के नियम का पालन नहीं करता। H2O सपोज, सल्फर भी अष्टक के नियम का पालन नहीं करता, 8 इलेक्ट्रॉन का पालन नहीं करता, लेकिन नाइट्रोजन करता है। देखिए अब देखो क्या होगा, देखिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इधर देगा, एक इधर से काटो, 1 हो गया। देखो 4 2 6, 4 2 6 कंप्लीट हुआ, नहीं हुआ, फिर काटो, इधर से काट दो। देखो 4 4 5 6 7, 4 5 6 7 नहीं हुआ, फिर इधर से काटो। ठीक। तो ट्रिपल बॉन्ड हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट को समझो। ठीक है। 6 2 8, 6 2 8, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 और 2 8, 6 और 2 8। ये बेसिक टर्म्स हैं। इन बेसिक टर्म्स को जान लीजिए, तभी ट्रिक लगेगा, तभी कुछ होगा, वरना तो बस। अब देखिए जैसे नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड और नाइट्रोजन के वाहितम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो F, देखो F2। अब F2 का निकालना है तो देखो 2 फ्लोरीन बनाया आपने, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। देखो फैशन कर बारात आई अंटी, सबके वाहितम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 7 7 7 7 7। ठीक है। तो आप ये बेसिक टर्म्स को समझिए कि फ्लोरीन के, क्लोरीन के, ब्रोमीन के, आयोडीन के सबके वाहितम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, 5 और 2 7, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन चीजों को आप समझिए। ठीक है। अगर आप इस चीजों को नहीं समझेंगे तो प्रॉब्लम्स में आ जाएंगे। ठीक है। अब देखिए यहां पर ये बेसिक कंसेप्ट को समझो। ठीक है। एक इधर से, एक इधर, 7 है, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, 2 और 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 2 8। ये देखो ऑक्टेट क्या है, पूरा। अष्टक इनका क्या है, कंप्लीट। देखिए
1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, अष्टक पूरा है ना, 6 2 8, 6 2 8, तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, सिंगल बॉन्ड होगा। तो ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट है, इन बेसिक कंसेप्ट को आपको समझना है। ठीक है, अगर मैं पूछूं कितने लोन पेयर हैं F2 में, कितने लोन पेयर है? देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 क्या है? लोन पेयर है। 6 क्या है? लोन पेयर। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट समझिए। पेयर का मतलब जोड़ा, लोन का मतलब जो अकेला हो, लोनली मैन। देखो अकेला जोड़ा, अकेला जो, पेयर का मतलब कपल, जैसे तुम तुम्हारे मजनू, तुम तुम्हारी लैला। ठीक है, तो कहने का मतलब एक पेयर, दो पेयर, लोन पेयर, तीन पेयर और तीन पेयर, 1 2 3 4 5 6, 6 लोन पेयर होगा। बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड बना ना, बॉन्ड बना है, तो बॉन्ड जो बना है, कितने बॉन्ड बने हैं? देखो बेसिक कंसेप्ट समझो, कितने बॉन्ड बने? सिंगल बॉन्ड बना है, तो एक क्या है? बॉन्ड पेयर है। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट है, इन बेसिक कंसेप्ट को समझिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? O2 में आबंध है। ठीक है, ए सिंगल बॉन्ड, बी डबल बॉन्ड, सी ट्रिपल बॉन्ड, डी NOT। ठीक है, तो O2 में डबल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है कि नन ऑफ दीज है, तो आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, ठीक है, सम सह संयोजक, क्वेश्चन नंबर 8 याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सहसंयोजक आबंध, सम सहसंयोजक आबंध होते हैं। ए पोलर, बी नॉन पोलर, सी हम का जाने, डी तुम बता दो। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट को आप जानते हुए चलिए कि सम सहसंयोजक आबंध, सम सहसंयोजक मतलब होमो एटॉमिक कोवैलेंट, सम होमोटॉमिक, सम परमाणविक, सम परमाणविक सहसंयोजक आबंध क्या होगा? पोलर होगा, नॉन पोलर होगा, हम कहा जाने, तुम्हें बता दो, तुम्हें नहीं पता। ठीक है, तो अब ये बेसिक टर्म्स हैं, इन बेसिक कंसेप्ट को समझना है। जिसे देख मेरा दिल धड़का, मेरी जान धड़कती है। अब देखो, अब सहसंयोजक की बात चले, अभी तो होमोएटॉमिक कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा आपने, अब हेटेरोएटॉमिक कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, विषम सहसंयोजक आबंध। ठीक है, तो इस चीज को समझो, विषम परमाणविक सहसंयोजक आबंध। अब विषम परमाणविक सहसंयोजक आबंध को आपको समझना है।
तो अब इस चीज को देखें, ठीक है। विषम परमाणविक सहसंयोजक आबंध, अब विषम परमाणविक सहसंयोजक आबंध को देखना है तो क्या करेंगे, देखिए जैसे H2O हो गया, ठीक है, H2, एक आदमी की दो दो बीवियां, एक आदमी की दो दो बीवियां, एक्चुअली समय ज्यादा हो रहा है, ठीक है। एक आदमी की दो दो बीवियां, अब बीवियां देखो, ये O है, हमारे O है, ये H है, ये H है, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट को आपको समझ लेना, ये H है, ये H है। ऑक्सीजन के वाहितम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन के एक ये यहां शेयरिंग कर लिए, साझा कर लिए, और ये यहां भी शेयरिंग कर लिए, ठीक है। तो ये देखिए सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड। अब बताइए कितने लोन पेयर हैं? एक लोन पेयर इधर है और एक लोन पेयर इधर है। तो H2O में कितने लोन पेयर होते हैं? देखिए H2O में 1 2 3 4, तो एक और एक, तो 2 लोन पेयर, ठीक है। H2O में कितने लोन पेयर होंगे? 2 लोन पेयर होंगे, एक लोन पेयर इधर है, एक लोन पेयर। अब बॉन्ड पेयर कितने होंगे? बॉन्ड पेयर एक BP इधर है, बॉन्ड पेयर एक बॉन्ड पेयर इधर है, तो बॉन्ड पेयर कितने होंगे? बॉन्ड पेयर कितने होंगे? अब देखो यहां बेसिक कंसेप्ट को, बॉन्ड पेयर कितने होंगे? 2, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते रहे, ठीक है। प्रैक्टिस करिए आप लोग। NH3 का देखिए, N है, इसकी 3 बीवियां हैं। नाइट्रोजन के वाहितम कोष में भी बताया था कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। तो ये बेसिक टर्म्स है, इन बेसिक टर्म्स को बहुत अच्छे से आप क्या करिए, समझिए, ठीक है। तो यहां पर आपको यह बात समझ लेनी है, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, अब एक इधर से काटा, एक इधर से काटा, ये, ठीक है, ये इधर से, ठीक है, ठीक है। एक बॉन्ड पेयर इधर, एक बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड पेयर इधर। देखिए 2 2 4 2 6 और 2 8, ठीक है। 2 2 4 2 6 2 8। अब बताइए ये क्या है? बॉन्ड पेयर। ये भी क्या है? बॉन्ड पेयर। ये भी क्या है? बॉन्ड पेयर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9, NH3 में है एक 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर B, 2 बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर C, 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर D, NOT, ठीक है। ये बेसिक टर्म्स है, इन बेसिक टर्म्स को बहुत अच्छे तरीके से मित्र आप समझ लीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका, जैसे NH3 का हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन आप इसका बताएंगे, मुझे आंसर देंगे, ठीक है। ठीक है, अब यहां देखिए H2O2, देखो 2 भाई हैं H2, उनकी एक एक बीवियां हैं, ठीक है। 2 भाई हैं, उनकी एक एक क्या है? बीवियां हैं। तो अब यहां देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। अब सबसे पहले आप यहां पर देखिए किसके साथ शेयरिंग करेंगे, ठीक है। एक इधर एक इधर हो गया, पहले पत्नी के साथ शेयरिंग कर लो भैया, भाई तो देखते रहोगे, ठीक है, इधर, ठीक है। अब यहां पर देखो, अब देखो 5 2 7, 1 2 3 4 और एक ही है, 5 2 7, बिना भाई की मदद नहीं होगा। ये देखिए एक इधर एक इधर, ये यहां पर होगा, देखिए। इसलिए आप कभी भी देखते हो H2O2 का संरचना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो संरचना होगी कैसे होगी, देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो संरचना होगी कैसे होगी? HOOH,
ये बेसिक कंसेप्ट है, इस बेसिक कंसेप्ट को आपको बताना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 9 था क्या ना, क्वेश्चन नंबर 9, हाँ क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर H2S में लोन पेयर की संख्या है, बेसिक कंसेप्ट। H2S में लोन पेयर की संख्या है। H2S में देखो लोन पेयर की संख्या है 1 B, 2 C, 3 D, 4, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट है। देखिए आज मैं आपको उप सह संयोजी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि अपनी बेटी को जो है कि स्कूल से लेने जाना है, ठीक है, तो समय लग जाएगा। अब लेकिन लक्षण इसके बता दूंगा, उसको भी नेक्स्ट वीडियो में मैं तुरंत ही बना करके लास्ट में जो है कि डाल दूंगा। आपका जो है ये बेसिक कंसेप्ट को जानते रहिए, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट है, इस बेसिक कंसेप्ट को समझिए। अब देखिए अभिलक्षण, अभिलक्षण, ठीक, अभिलक्षण आपको समझना है। अभिलक्षण क्या होगा इस चीज को देखें। पहला, इनका गलनांक तथा क्वथनांक का मान कम होता है, ठीक है, बेसिक, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट है, इस चीज को समझो। सहसंयोजक यौगिक अणु के रूप में होते हैं, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट को समझिए। इंपॉर्टेंट है यह। जल तथा पोलर में यह अविलेय, याद रखना, तथा नॉन पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर सॉल्वेंट में विलेय होते हैं, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट है। आयनिक अभिक्रियाओं की तुलना में, आयनिक अभिक्रियाओं की तुलना में ये स्लो होते हैं, याद रखना। आयनिक अभिक्रियाओं की तुलना में ये क्या होते हैं, आपका स्लो होते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट है, इन बेसिक कंसेप्ट को आप जानते रहिए, ठीक है। डी, ए बी सी डी, ये नॉन डायरेक्शनल, ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट है, इन बेसिक कंसेप्ट को आप समझ लीजिए, ठीक है। ये क्या होते हैं आपका सॉरी आगे, ये क्या होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। ये क्या होते हैं आपका, डायरेक्शनल होते हैं। आयनिक में क्या था, ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, इसमें क्या, ये डायरेक्शनल होते हैं एक्चुअली। और इसमें मैं आपको बता दूं कि मैं अभी उप सहसंयोजक यौगिक अपनी बेटी को स्कूल से लाना, अभी बहुत छोटी है तो इसलिए नहीं पढ़ा पा रहा हूं। इसको जस्ट एक दिन के अंदर ही उप सहसंयोजक आबंध मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोगों को देख लेना। ये दो चीजें आपकी कवर हो गई हैं, ठीक है। आयनिक बॉन्ड तथा सहसंयोजक आबंध तथा उनके अभिलक्षण। अब मैं किसका कराऊंगा, उप सहसंयोजक आबंध तथा उसके अभिलक्षण मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, जय भारत।